अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ताहा है और आप देख रहे हैं ताहा एवरी। हर एक भाई को इस सीज़न में ये मसला आ रहा है कि रेड आई के बच्चे सरवाइव नहीं कर रहे। जो रेड आई ब्लड है वो वीक होता है, तो बच्चे सरवाइव कर ही नहीं रहे। या तो अंडे में ही मर जाते हैं या अंडे से बाहर आके मर जाते हैं। हालांकि मदर फीड भी करवा रही है उनको, फिर भी मर रहे हैं। तो ये मसला क्यों आ रहा है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो आज उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे, ताहा भाई यार कोई वीडियो बनाओ कि रेड आई के बच्चे सर्वाइव कैसे करवाने हैं हमने। तो आज मैं उस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये रेड आई के बच्चे सर्वाइव नहीं करवा सकते हम। अगर आप रेड आई के बच्चे नहीं सर्वाइव करवा सकते तो आप पेल फैलो कैसे ब्रीड करवाएंगे, डन फैलो कैसे ब्रीड करवाएंगे, एक्वा अपलाइन पेल फैलो कैसे ब्रीड करवाएंगे। तो वो तो आप करवा ही नहीं सकते जब तक आप रेड आई अगर आप रेड आई में फंसे रहेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ कि आपने जब पेयरिंग करनी है तो किस तरह करनी है। फिर जाके ये आपने जो मैंने मेडिकेशन होगी या जो भी मैं आपको नुस्खे वगैरह बताऊंगा तो आपने वो अप्लाई करने हैं। पहले तो पेयरिंग कैसे करनी है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप रेड टू रेड ब्लड लगा लेते हैं, अल्बाइनो रेड आई टू रेड आई, मसला तब भी नहीं है। तब भी बच्चे पालते, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पेयर हैं जो रेड टू रेड लगे हुए हैं और बच्चे माशाल्लाह 5-5 6-6 पालते हैं। उसकी वीडियो मेरी फेसबुक पे भी है, टिकटॉक पे भी है, जो मेरे पेयर 5-5 बच्चे पालते हैं रेड आई। तो मसला कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी भाइयों को इशू आता है, तो मैं उनके लिए बताता हूँ कि आपने जब भी रेड टू रेड ब्लड को पेयर अप करना है तो वो सिबलिंग ना हो, मीन्स के बहन भाई ना लगे हुए हो, एक माँ बाप के बच्चे ना हो, ब्लड चेंज हो। यानी कि अगर एक जोड़े से आपने का जो बच्चा उसका मेल और दूसरे जोड़े से जो फीमेल हो, फिर आप उसको आपस में पेयर अप करें तो इंशाल्लाह वो स्ट्रॉन्ग फिर भी ब्लड लाइन बन जाती है। तो सिबलिंग ना हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि बर्ड आपका जब आपने रेड टू रेड ब्रीड करवाना है तो आपके बर्ड की एज कम से कम 10 महीने हो। ब्रीड तो 8 महीने का भी कर जाता है, लेकिन कम से कम आपकी बर्ड की एज 10 महीने हो लाजमी। 10 महीने जब बर्ड की ब्रीड वो एज होगी तब उसका साइज भी अच्छा होगा, उसके कलर वगैरह वो फुल, इस टाइम समझ लें जब 10 महीने का बर्ड होता है फुल जवान होता है और वो ब्रीड के लिए अच्छी तरह काबिल होता है। तो आप कम से कम 10 महीने का बर्ड ब्रीड करवाएं रेड टू रेड। और हमेशा अगर आपने रेड आई बर्ड प्रोड्यूस करवाना है, रेड आई बर्ड ब्रीड करवाना है, तो आप हमेशा रेड के साथ स्प्लिट लगा लें। आप जैसे अल्बाइनो रेड आई का मेल है उसके साथ आपने अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो की फीमेल लगा ली, या उसके साथ आपने डेकिनो लगा लिया, या पार्ब्लू स्प्लिट इनो लगा लिया, या आपने उसके साथ पार्ब्लू पेस्टेलिनो लगा लिया। ठीक है, तो उसके साथ एक ब्लैक आई ब्लड होना चाहिए, ब्लैक आई बर्ड होना चाहिए ताकि ब्लड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है ना। तो इससे ये होगा कि बच्चे जो निकलेंगे उसमें से हेल्दी होंगे, सारा कुछ होगा। सबसे पहले तो आपने ये चीजें करनी जो मैंने आपको बता दिया। एक तो रेड टू रेड पेयर नहीं करना, अगर करना भी है तो आपके बर्ड की एज 10 महीने से ऊपर हो, 10 महीने से ऊपर होनी चाहिए आपकी बर्ड की एज, और उसके साथ आपने एक ब्लैक आई बर्ड लाजमी देना। ये करने के बाद और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि आपका बर्ड 10 महीने का और उसका साइज ही छोटा सा है, गर्मियों का पला हुआ बच्चा है, तो वो नहीं। आपका बर्ड हेल्दी, एक्टिव, अच्छा खासा उसका साइज होना चाहिए, फिर आपने उसको ब्रीड करवाना। अब बर्ड का साइज ही छोटा है तो आप उसको क्या ब्रीड करवाएंगे, वो तो ब्रीड ही नहीं करेगा, वो बेचारा खुद अपने हालत से आवाजार होगा, तो आप उसको ब्रीड कैसे करवाएंगे। अब बात आ जाती है मेडिकेशन के बारे में। अगर आपके ये सारे चीज़ें पूरी हैं तो बर्ड के फिर भी रेड आई का इशू आ रहा है, सर्वाइवल इशू आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आपके पास फोस्टर पेयर लगा होना चाहिए। एक फोस्टर पेयर जो रेड टू रेड आपके जोड़े लगे हों या जो जोड़े बच्चे मार रहे हों रेड डाइज के जिसमें इशू आ रहा हो, तो वो आपने अंडे उठा के फोस्टर पेयर में रख देने हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है मेडिकेशन वगैरह से। या आप बच्चे उठा के रख दें, जैसे आज एक जोड़े का बच्चा निकला, दूसरे फोस्टर पेयर का भी बच्चा निकला, तो आप उसमें उठा के वो बच्चा रख दें।
ताकि वो फोस्टर पेयर का आपको फ़ायदा हो और वो बच्चे पाल रहे रेड आई। एक बात ये हो गई सबसे अच्छी बात। लेकिन आपने फोस्टर पेयर को पहले ट्राई करना, ये नहीं कि आपने ग्रीन फिशर का पेड़ लगाया हुआ है कि यार ये तो बच्चे अच्छे ही पालेगा ही पालेगा, कभी भी नहीं होता। कभी कभी फोस्टर पेयर भी धोखा दे जाते होते हैं, ये कभी नहीं करना। आपने पहले उसको आजमाना है, अपने साथ पास एक क्लच उससे लेना है ताकि वो अपने बच्चे पाले और आपको पता चले कि बच्चे कैसे पालता है। अगर वो अच्छे बच्चे पालता है, 5-6 बच्चे पालता है, तो उसको आप एज अ फोस्टर रख लें। या तो उसके अंडे ना फर्टाइल होने दें, आप प्लास्टिक के अंडे मिलते हैं आपको पता है बर्ड से, वो रख दें। जब अगर अंडे फर्टाइल हो भी जाए तो आप उससे बच्चे निकलने दें और साथ साथ उसमें अपने महंगे बच्चे रखते जाएं। ठीक हो गया, ये आप कर लें। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये कि जब आपका रेड आइज का बच्चा निकले, पहला दिन हो उसके बच्चे का, तो आपने उसको पानी में क्या देना? पानी में आपने उसको देना चोअरका। चोअरके में मेरी वीडियो बनी हुई है, ठीक है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने उसको देना चोअरका। चोअरका ये होता है, हमेशा बच्चा जो मरता है कि उसको ना पोटे में डाइजेशन नहीं होती, तो इस वजह से बच्चा मर जाता है। सारे भाई कहते हैं यार पोटे में खाना भी था तो बच्चा मर गया, क्या वजह हुई है, और उसका पेट काला हो गया, सारा कुछ ये वो। तो इसमें यही होता है कि यार डाइजेशन का इशू होता है। तो आप उसको ना चोअरका दें तो इंशाल्लाह आपको इशू नहीं आएगा। चोअरका कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप डेली देना चाह रहे हैं तो एक ढक्कन 1 लीटर पानी में इनफ है। और अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा देते हैं तो 2 ढक्कन 1 लीटर पानी में दे दें, कोई मसले वाली बात नहीं। उनका डाइजेशन वगैरह सही ठीक रहेगी। ये नहीं कि यार आपके जो बच्चे निकले हैं सिर्फ आप उसको दे रहे हैं, बल्कि आप अपने हर बर्ड को दें। चोअरका बहुत फायदेमंद है, तो आप वो दें। दूसरी बात ये कि जो मैं पर्सनली कर रहा हूँ इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा बर्ड की हिस्ट्री में ना पहली दफ़ा रेड आइज का सर्वाइवल इशू इतना कम हो गया है कि बर्ड लोगों का बच ही नहीं रहा। पता नहीं क्या हुआ है, एटमॉस्फेयर क्या है, ह्यूमिडिटी है, क्या मसला है, बस इस दफ़ा इशू आया है। जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है वही होता है। तो आपने ये करना है कि जब आपका बच्चा निकले, आपने उसको सिर्फ और सिर्फ एग ब्रेड देनी है, और कुछ भी नहीं आपने देना। गंदम, फिट्टा, वेजिटेबल सब कुछ बंद कर देना आपने। पहले 10 दिन आपने उसको सिर्फ और सिर्फ एग एंड ब्रेड देनी है। सॉ फूड मैंने बनाता हूँ, वो भी मैंने यूट्यूब चैनल पे मेरे है, आप वो सॉ फूड वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उधर जाके आप वो कर लें। एग ब्रेड अपने बर्ड को डेली दें जिसने बच्चे निकाले हुए हैं, और वैसे भी सारों को दें। तो आप वो लाजमी दें, 10-15 दिन तक एग ब्रेड दें और कोई चीज़ ना दें। हमेशा बर्ड की डाइजेशन का इशू तभी आता है जब आप गंदम देते हैं, गीली सिट्टा देते हैं या वेजिटेबल्स देते हैं, वो चीज़ें ना दें, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसको डाइजेशन का इशू रहेगा, क्योंकि वो भी छोटा है, उसका भी डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसको अंडा देना और कुछ भी नहीं देना। 2 टिप्स हो गए, एक चोरका हो गया और एक सॉ फूड में आपने एग देना। तीसरी जो चीज़ है वो आपको मैं बताता हूँ, आपने देना साफ पानी देना बर्ड्स को अपने, जिन्होंने बच्चे दिए हुए हैं और जो इन्होंने नहीं भी दिए हुए, आपने उनको साफ पानी देना। फिल्टर से लें या घर में खुद बॉयल करें, वो सबसे बेस्ट है। तो आप अपने बर्ड को साफ पानी दें, बॉयल वो पानी दें, और सुबह सुबह इनको नीम गर्म पानी दें ताकि बर्ड फिट रहे आपका, उनको गले वगैरह का कोई मसला ना हो। तीन बातें बता दी आपको मैंने। चौथी बात ये, एक लिक्विड मिलता है स्पार्क, सारों को पता होगा स्पार्क लिक्विड कैसा है, क्या चीज़ है। स्पार्क लिक्विड जो होता है वो बर्ड के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और एक तो बर्ड की ये जो स्ट्रेस होता है वो ख़त्म करता है। जब फीमेल को स्ट्रेस नहीं होगा तो वो बच्चे सही तरह पालेगी। तो आपने उसके 4 ड्रॉप एक पॉट में डाल देने हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आपने स्पार्क देना है, एक दिन आपने चोरका देना, फिर एक दिन आपने स्पार्क दे देना। इस तरह आपने 10-15 दिन करना। स्पार्क दें बर्ड को लाजमी, आपको कहीं से भी नहीं मिल जाएगा, मैं आपको उसकी पिक्चर इधर लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा और आप मार्केट से ले लीजिएगा। बड़ा अच्छा स्पार्क है, वो आप लाजमी यूज़ करें। मैंने जब से बर्ड ब्रीडिंग स्टार्ट की है, बर्ड की भी फार्मिंग, तो मैं तब से स्पार्क यूज़ कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि आपकी सोच है। आप ये स्पार्क लाजमी दें। और जो पांचवी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपका टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। टेम्परेचर
शेड का टेम्परेचर आपका कम से कम सर्दियों में 20 से 25 26 इतना होना चाहिए। 21 से 26 तक आपका टेम्परेचर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी आपने कंट्रोल रखनी है अपने शेड की। इससे कम भी टेम्परेचर हो जाए, जैसे 19 हो जाए 18 होगा, चल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं, बर्ड को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मदर उसके साथ होगी तो उसको कुछ भी नहीं होगा। बट उसको डायरेक्ट हवा नहीं पड़नी चाहिए। बर्ड को जब डायरेक्ट हवा पड़ती है ना, बर्ड आपका तब ही एक्सपायर होता है, उसके अलावा बर्ड आपका एक्सपायर नहीं होता। उसको हवा लगेगी डायरेक्ट ठंडी तो वो एक्सपायर होगा। कुछ लोग करते हैं सुबह सुबह उन्होंने शॉपर वगैरह उठा देते हैं, वेंटिलेशन फुल कर देते हैं, वो काम खराब है। अभी ठंड बहुत हो चुकी है, रात को मैं देख रहा था 6 टेम्परेचर था लाहौर में, तो कोयटा पिशावर वगैरह में तो बहुत टेम्परेचर होगा। तो आपको चाहिए कि अपने बर्ड को ढक के रखें, हीटर अभी ना लगाएं, लेकिन शेड को आप अपने कवर रखें और डायरेक्ट हवा बर्ड को ना लगे। ये 6 बातें हो गई। इसके बाद आप अपने बर्ड को सफाई का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल लाजमी रखें। सफाई से ख्याल से मुराद आपने अपने जो बर्ड का बॉक्स है वो साफ रखें। क्यों रखना है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे जब कीड़े हो जाते हैं वो बर्ड के पेट के अंदर चले जाते हैं। जब पेट के अंदर चले जाते हैं वो सारा बर्ड का तबाह बर्बाद कर देते हैं। आपको क्या पता बर्ड के इतना सा बच्चा है उसमें, उसके पेट में क्या है। तो आप अपने बर्ड की सफाई का भी ख्याल रखें। अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी ये इशू नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहला आपने काम यही करना है, कोशिश किया करें जो बर्ड आपका, जो जोड़ा आपका रेड आई बच्चे नहीं पाल रहा उसका आप बच्चे शिफ्ट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात होती है कि यार जो पहली दफ़ा ब्रीड करता है ना बर्ड, फर्स्ट क्लच होता है जिसे कहते हैं हम, तो वो हमेशा यही करता है, वो बच्चे मारता है, आपको तंग करेगा क्योंकि अनएक्सपीरियंस होता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे ही वो एक सीज़न गुजार लेता है अगले सीज़न वो इतनी अच्छी ब्रीड करता है तो आप खुद ही हैरान हो जाते हैं कि यार ये मेरा वही बर्ड है जो पहले मुझे तंग कर रहा था। तो मसले वाली कोई बात नहीं होती। जब तक आप रेड आई बर्ड का इशू आपको रहेगा तब तक आप बड़ी म्यूटेशन ब्रीड नहीं करवा सकते। पेल फेलो, डन फेलो, एक्वाप्लाइन पेल फेलो, ये चीज़ें आप ब्रीड नहीं करवा सकते जब तक आपको रेड आई का इशू रहेगा। तो इन बातों को आप फॉलो करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों भाइयों को भी शेयर कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।